हेलो दोस्तों, अगर आप भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे कि बैंकिंग, रेलवे, एसएससी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ही सरल भाषा में समझा है, जाना है। दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए और पूरी वीडियो अवश्य देखिए। दोस्तों आज का हमारा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, पाचन किसे कहते हैं। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा जटिल भोज्य पदार्थों का सरल भोज्य पदार्थों में टूटना पाचन कहलाता है। जटिल भोज्य पदार्थों का सरल भोज्य पदार्थों में टूटना ही पाचन कहलाता है। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पाचन तंत्र किसे कहते हैं। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा कई तंत्र मिलकर भोजन को पचाने का कार्य करते हैं, उसे हम पाचन तंत्र कहते हैं। दोस्तों जैसे कि कंप्यूटर को चलाने के लिए बहुत सी चीज़ों की आवश्यकता होती है, जैसे कि माउस और कीबोर्ड। तो दोस्तों इन सब से मिलकर एक सिस्टम बनता है, ऐसा ही पाचन तंत्र का हाल होता है। कई सिस्टम मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। दोस्तों आइए पाचन तंत्र के बारे में हम कुछ डिटेल्स में जान लेते हैं, इसके बारे में जानकारी। दोस्तों हमारे शरीर में कुछ ही चीजों का पाचन होता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का ही पाचन होता है। तो दोस्तों और किन चीजों का पाचन नहीं होता है। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा जल, विटामिन और खनिज छोटे होते हैं, अतः इनका पाचन नहीं होता। दोस्तों डायरेक्टली इनका अवशोषण होता है। और दोस्तों पॉइंट नंबर 2 आएगा, पाचन एक फिजियोकेमिकल प्रक्रिया है। पाचन कैसी प्रक्रिया है दोस्तों? पाचन एक फिजियोकेमिकल प्रक्रिया है। दोस्तों पाचन का मुख्य कार्य होता है भोजन से ऊर्जा प्राप्त करना। पाचन का मुख्य कार्य होता है भोजन से ऊर्जा प्राप्त करना। आशा करती हूँ दोस्तों कि आपको पाचन के बारे में एक डिटेल्स में जानकारी समझ में आ गई होगी। आइए दोस्तों अब हम डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र को बहुत ही ज़्यादा डिटेल्स में समझते हैं। दोस्तों जैसा कि आपको चार्ट में दिखाई दे रहा है कि पाचन तंत्र को यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम को 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 पे आता है आहार नाल और नंबर 2 पाचक ग्रंथियां। आहार नाल को इंग्लिश में एलिमेंट्री कैनाल कहा जाता है और दोस्तों पाचक ग्रंथियां को इंग्लिश में डाइजेस्टिव ग्लैंड कहा जाता है। आइए दोस्तों अब हम आहार नाल और पाचक ग्रंथियां के बारे में डिटेल्स में जान लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम आहार नाल के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों आहार नाल की लंबाई 32 फीट होती है। दोस्तों 32 फीट को हम 9 मीटर भी कह सकते हैं। और दोस्तों आहार नाल को मुख्यतः 6 भागों में बांटा गया है, जैसा कि आपको चार्ट में दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों नंबर 1 पे आता है मुख गुहा, नंबर 2 पे आता है ग्रास नली और नंबर 3 पे आता है आमाशय और नंबर 4 पे आता है दोस्तों छोटी आंत और नंबर 5 पे आता है दोस्तों बड़ी आंत और नंबर 6 पे आता है गुदा। आशा करती हूँ दोस्तों कि आपको ये 6 पॉइंट आसानी से समझ में आ गए होंगे। आइए दोस्तों अब हम इनके बारे में डिटेल्स में जान लेते हैं। दोस्तों हमारे शरीर में मुख्यतः इन्हीं के द्वारा पाचन होता है। दोस्तों नंबर 1 पे आता है मुख गुहा। दोस्तों इसका कार्य होता है भोजन को मुख में रखना। दोस्तों हमारा मुंह होता है, मुंह के अंदर दोस्तों ये खोखला भाग होता है, उसको हम गुहा कहते हैं, इसीलिए इसको हम मुख गुहा कहा जाता है क्योंकि ये भोजन को मुख में रखता है। और दोस्तों नंबर 2 पे आता है ग्रास नली। दोस्तों ये भोजन को निगलने में या भोजन को ढकेलने में मदद करता है, यानी कि कृमानुकुंचन का कार्य करता है। और दोस्तों नंबर 3 पे आता है आमाशय। दोस्तों आमाशय इसमें सबसे ज्यादा भोजन रहता है, मतलब 4 घंटे तक इसमें भोजन रहता है। दोस्तों इसी प्रकार हमारे शरीर में छोटी आंत, बड़ी आंत और गुदा द्वार का काम होता है।
दोस्तों आइए अब हम डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में जान लेते हैं, यानी कि पाचक ग्रंथियां। तो दोस्तों पाचक ग्रंथियां जो हमारे शरीर में आहार नाल जाता है, यानी कि मुख गुहा, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और गुदा द्वार। तो दोस्तों इनमें हमारी ये पाचक ग्रंथियां होती हैं, ये मदद करती हैं दोस्तों, जैसे कि मुंह में लार ग्रंथियां पाई जाती हैं और दोस्तों पेट में जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं और दोस्तों पेट के दाहिनी ओर लीवर और पित्ताशय पाया जाता है और दोस्तों पेट के बाईं ओर अग्नाशय पाया जाता है। दोस्तों जैसे कि हम भोजन करते हैं तो भोजन करते समय हमारा भोजन पेट के अंदर जाता है, तो ये पाचक ग्रंथियां उसमें मदद करती हैं। भोजन के मतलब आहार नाल में जाएगा भोजन, तो उसमें यह पाचक ग्रंथियां एंजाइम छोड़ते हैं और इसीलिए हमारे शरीर को बहुत ही ज़्यादा भोजन को पचाने में मददगार होती हैं दोस्तों ये ग्रंथियां। आइए दोस्तों अब हम डिटेल्स में जान लेते हैं कि मुख गुहा किसे कहते हैं। दोस्तों जैसा कि आपको चार्ट में दिखाई दे रहा है कि मुख गुहा को माउथ, ओरल और बक्कल कैविटी कहा जाता है। दोस्तों माउथ, ओरल, बक्कल कैविटी कहा जाता है। दोस्तों हमारे शरीर में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, यानी कि हमारे मुख के अंदर 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। नंबर 1 पे आती है पैरोटिड ग्रंथि, यानी कि यह बड़ी ग्रंथि होती है। दोस्तों यह सांप में जहर बनाने का कार्य करती है। और दोस्तों नंबर 2 पे आती है सबलिंगुअल ग्रंथि और नंबर 3 पे आती है दोस्तों सब मैंडिबुलर ग्रंथि। दोस्तों लार में 4 चीजें पाई जाती हैं। नंबर 1 पे आता है लाइसोजाइम एंजाइम। दोस्तों यह जीवाणुनाशी होता है। दोस्तों जैसे कि मान लीजिए हम बिना हाथ धोए खाना खा लेते हैं, तो दोस्तों हमारे खानों में जो जीवाणु होते हैं, दोस्तों जैसे कि कुछ जीवाणु होते हैं वह बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं। दोस्तों जैसे कि मान लीजिए हम अगर कहीं बाहर हैं, तो यदि कोई व्यक्ति हमको प्रसाद दे देता है तो उस प्रसाद को हम बिना हाथ धोए खा लेते हैं, तो दोस्तों ये जीवाणु हमारे मुंह के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तो दोस्तों ये जीवाणु हमारे मुंह के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, तो क्या दोस्तों आपने कभी गौर किया है कि हम बीमार क्यों नहीं पड़ते अगर ये जीवाणु हमारे शरीर के अंदर यानी कि मुंह के अंदर प्रवेश कर जाते हैं? तो दोस्तों हमारे शरीर में यानी कि मुंह के अंदर लाइसोजाइम एंजाइम पाए जाते हैं। दोस्तों ये लाइसोजाइम एंजाइम जब हम भोजन करते हैं तो भोजन के करते समय हमारे शरीर में यानी कि मुंह में जो जीवाणुनाशी प्रवेश कर जाते हैं उनको यह लाइसोजाइम एंजाइम मार देता है और दोस्तों भोजन को अंदर जाने में मदद करता है। आशा करती हूँ दोस्तों कि आपको लाइसोजाइम एंजाइम समझ में आ गया होगा। और दोस्तों नंबर 2 और नंबर 3 पे आता है टाइलिन और नंबर 3 पे आता है डाइस्टेज। दोस्तों इन दोनों का कार्य होता है स्टार्च मंड का पाचन करना। दोस्तों हमारे भोजन में जो स्टार्च यानी कि मंड होता है उसका पाचन करना इन दोनों का कार्य होता है। दोस्तों जैसे कि मान लीजिए हम भोजन करते हैं, हमारे गेहूं के अंदर यानी कि हमारे आटे में जो छोकल होती है उसको यह पचाने का कार्य करता है। दोस्तों अगर हमारे आटे में छोकल नहीं होगी तो दोस्तों उसका पाचन नहीं हो पाएगा। दोस्तों जैसे कि मान लीजिए मैदा होता है उसमें छोकल नहीं होती, तो दोस्तों उसकी आप 4 रोटी भी नहीं खा सकते। दोस्तों 4 तो बड़ी दूर की बात है, आप उसकी 2 रोटियां भी नहीं खा सकते, क्योंकि दोस्तों बिना छोकल के रोटियां पचाना हमारे शरीर की बस की बात नहीं है। तो दोस्तों यह मंड यानी कि स्टार्च को पचाने का कार्य करता है ये दोनों एंजाइम। दोस्तों नंबर 4 पे आता है म्यूकस। दोस्तों इसका कार्य होता है भोजन को चिपचिपा करना। दोस्तों
यह हमारे भोजन को चिपचिपा बना देता है, जिससे कि हमको भोजन निगलने में बहुत ही आसानी होती है। आशा करती हूँ दोस्तों कि आपको मुख गुहा यानी कि बक्कल कैविटी समझ में आ गया होगा। आइए दोस्तों, अब हम अगले पॉइंट के बारे में जान लेते हैं। हमारा पॉइंट नंबर 2 है ग्रास नली। दोस्तों, ग्रास नली को इंग्लिश में एसोफेगस कहा जाता है। एसोफेगस कहा जाता है। दोस्तों, ग्रास नली का कार्य होता है, दोस्तों इसका कार्य होता है भोजन को ढकेलना। तो दोस्तों, इसमें पाचन नहीं होता है। दोस्तों, इसका मुख्य कार्य होता है भोजन को ढकेलना। दोस्तों, इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। दोस्तों, जैसे कि मुख गुहा से हमारा भोजन आता है तो उसको यह ग्रास नली ढकेलने का कार्य करती है, आमाशय तक पहुंचाने का कार्य करती है। दोस्तों, भोजन को ढकेलने के लिए इसमें क्रमानुकुंचन होता है। ग्रास नली का कार्य यही होता है कि भोजन को ढकेलना। आशा करती हूँ दोस्तों कि आपको ग्रास नली समझ में आ गई होगी। दोस्तों, इसमें पाचन नहीं होता, यह केवल भोजन को ढकेलने का कार्य करता है। आइए दोस्तों, अगले पॉइंट के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, हमारा पॉइंट नंबर 3 है आमाशय। आमाशय के बारे में दोस्तों जान लेते हैं। दोस्तों, आमाशय, इसमें भोजन 4 घंटे तक रहता है। दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा देर तक भोजन किसमें रहता है? तो दोस्तों, हमारा सही जवाब हो जाएगा आमाशय। आमाशय में भोजन 4 घंटे तक रहता है। दोस्तों, आमाशय के 3 भाग होते हैं, जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि आमाशय के 3 भाग होते हैं। दोस्तों देखिए, ये ऊपर वाला भाग है, इसको हम कार्डियक कहते हैं, और ये बीच वाला भाग है, इसको हम फंडिक कहते हैं, और दोस्तों ये आपको लास्ट वाला भाग दिखाई दे रहा है, इसको हम पाइलोरिक कहते हैं। दोस्तों, कार्डियक में जैसे ही भोजन पहुंचता है, आप जानते हैं भोजन नहीं रहता, वो बोलस बन जाता है। दोस्तों, जैसे ही कार्डियक में भोजन पहुंचता है, वह बोलस बन जाता है, और दोस्तों जैसे ही भोजन कार्डियक वाले भाग में पहुंचता है तो कार्डियक वाले भाग से HCl निकलने लगता है। दोस्तों, HCl का फुल फॉर्म होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दोस्तों, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का pH मान लगभग 2 होता है। दोस्तों, HCl का कार्य होता है जीवाणुओं को मारना। दोस्तों जो जीवाणु लाइसोजाइम एंजाइम द्वारा नहीं मरे थे, वो मजबूत जीवाणु थे, यानी कि वो नहीं मरे थे लाइसोजाइम द्वारा, तो दोस्तों HCl द्वारा वह मर जाते हैं। इसका यही कार्य होता है। दोस्तों, यह कार्डियक ऊपरी भाग होता है, HCl का निर्माण करता है और जीवाणुनाशी होता है। दोस्तों, और इसका कार्य भोजन को तोड़ना होता है। यह भोजन को टुकड़ों में तोड़ देता है, जिससे कि पाचन आसानी से हो जाता है। दोस्तों, हमारा पॉइंट नंबर 2 आता है फंडिक। दोस्तों, फंडिक में कांटेनुमा संरचना पाई जाती है, जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है। दोस्तों, फंडिक में कांटेनुमा संरचना पाई जाती है, इसको हम रूजी कहते हैं, रूजी। तो दोस्तों, यह भोजन को रोक कर रखता है ताकि भोजन रुका रहे। भूखे रहने पर दोस्तों, जब हम भूखे रहते हैं तो रूजी खड़ी हो जाती हैं, और दोस्तों यह पेट में चुभने लगती हैं। आशा करती हूँ दोस्तों कि आपको फंडिक समझ में आ गया होगा। दोस्तों, हमारा लास्ट पॉइंट है पाइलोरिक। पाइलोरिक यह पेट का लास्ट भाग होता है, यानी कि आमाशय का लास्ट भाग होता है। दोस्तों, कुछ ग्रंथियां इसमें पाई जाती हैं, जिसे हम गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड या जठर ग्रंथि कहते हैं। दोस्तों, जठर ग्रंथि से जठर रस निकलता है। जठर रस 2 तरह के रसों से मिलकर बना होता है। दोस्तों, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, दोस्तों 2 रसों से मिलकर बना होता है। एक होता है रेनिन। रेनिन का कार्य होता है दूध से
दही का निर्माण करना। और दोस्तों आपको ये सेकंड पॉइंट दिखाई दे रहा है, इसका कार्य होता है दोस्तों पेप्सिन का कार्य होता है प्रोटीन का पाचन करके पेंटोन में बदलना। दोस्तों आज की इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि दोस्तों वीडियो ज़्यादा ही लॉन्ग हो जाएगी दोस्तों, इसलिए हम आगे के पॉइंटों के बारे में अगली वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। आशा करती हूँ दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।